जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज हमारा इनकम टैक्स न्यूमेरिकल का सेकंड लेक्चर है। उससे पहले हमने कल लेक्चर पढ़ा था उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं जी। कि हमने न्यूमेरिकल शुरू किया है सैलरीड पर्सन का, कि एक सैलरीड पर्सन कौन होता है जिसकी 75% इनकम जो है वो सैलरी से आ रही होती है। आल्दो एक पर्सन जो है अगर कोई जॉब कर रहा है तो इट डजेंट मीन ओनली कि जी वो सिर्फ जॉब ही कर रहा है, क्वाइट इट पॉसिबल कि वो प्रॉपर्टी से भी इनकम अर्न कर रहा है, बिजनेस से भी इनकम अर्न कर रहा है, कोई छोटा मोटा उसने बिजनेस भी रखा हुआ है, उसके पास कोई शेयर्स वगैरह थे जिस पे उसको प्रॉफिट जो है वो मिला है उसको सेल करने पे, या कोई और भी उसका सोर्स हो सकता है। तो जितने भी ये 4 सोर्सेज हैं, इन सब में से जो सबसे ज़्यादा उसने इनकम जनरेट की है वो जनरेट की है उसने सैलरी से, यानी कि वो 75% है। इसलिए हम उसे कहेंगे जी कि ये एक सैलरीड पर्सन की कैटेगरी में आता है। अच्छा, हमने जो कल बात की थी बेसिक पे स्केल की, कि बेसिक पे स्केल बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप लोग जॉब स्टार्ट करते हो आपको कोई ना कोई जॉब में जो वो स्केल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टोटल स्केल है वो 1 to 22 है, तो इनको 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक 1 to 16 स्केल्स हैं, जिन ऑफिसर्स को ये स्केल अलॉट किए जाते हैं, जिन लोगों को, उनको हम बोलते हैं नॉन गजेटेड ऑफिसर्स। और जिनका स्केल 17 प्लस होता है अप टू 22, हम उन्हें बोलते हैं कि वो गजेटेड ऑफिसर्स हैं। जब भी आप लोग जॉब स्टार्ट करोगे आपको एक स्केल दे दिया जाएगा, जिस भी स्केल पे आप होंगे, फॉर एग्जांपल 13 पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे, 17 पे, जिस भी स्केल में आप लोग होंगे आपको एक स्केल दे दिया जाएगा जी कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो इतनी होगी। तो इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा बेसिक सैलरी। ठीक है, तो इस बेसिक सैलरी का ये बेसिकली ये क्या है, मिनिमम टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी। 1 साल के बाद उसमें इजाफा होगा और मैक्सिमम आपकी ये सैलरी जो है वो जाएगी फॉर एग्जांपल 60,000 तक। तो जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था कि पहले साल तो आपको ये जो सैलरी है ये सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उसके अंदर ये जो अमाउंट है वो इजाफा हो जाएगा, उसके अंदर इंक्रीमेंट लगेगा उसमें, और उसकी सैलरी दूसरे साल उसको 45,000 मिलना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट ईयर में उसको 40,000 मिल रही थी, अब उसकी सैलरी में इजाफा हो गया 5,000 का, अब वो सैलरी पर मंथ 45,000 लेगा। उसके बाद थर्ड ईयर में फिर क्या होगा, फिर 5,000 उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा और उसकी सैलरी जो है वो 50,000 हो जाएगी। मैक्सिमम होते हुए ये सैलरी जो है वो जाएगी कहाँ तक, जैसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 60,000 तक। जैसे ही 60,000 तक जाएगी उसकी क्या हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, उसका स्केल जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। इन केस अगर वो स्केल 16 में तो 17 में चला जाएगा, 17 में तो 18 में चला जाएगा। क्लियर है जी? ओके, हमने बात की थी कि जो बेसिकली हमारा जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, जो हम न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का अंडर सेक्शन 12, उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होंगे। एक जिनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, ठीक है, या कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक सैलरी, जिसके हमने 5 पॉइंट्स देखे थे। बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस, ओवरसीज एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ये सारे बेसिक सैलरी के पार्ट्स हैं। ठीक है, हम इनको क्या करेंगे, जस्ट बहुत सिंपल, कि जितनी भी अमाउंट्स उसने दी होंगी हमने उनको टोटल कर लेना है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमने बात करनी है जी अलाउंसेस की, कि अलाउंसेस उसको मिलते हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे परक्विजिट्स या फैसिलिटीज़ जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटीज़ देता है। ओके, कल हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी साथ किया था कि फॉर एग्जांपल अगर वो आपको बेसिक सैलरी दे रहा है पर मंथ, उसने मेंशन किया हुआ पर मंथ, तो हम उसको क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे? बिकॉज वी नो कि ये जो हमारा आउटर कॉलम है ये पर एनम का कॉलम होता है कि जिस पे हम लोगों ने टैक्स पे करना है। ठीक है, उसके बाद हमने सपोज किया था जी कि अगर वो आपको बोनस, कमीशन, ओवरसीज अलाउंस वगैरह देता है तो हम सबको क्या करो, सिंपली ऐड कर लो। तो जाहिर बात है जी कि बेसिक सैलरी तो आपको वो देगा क्वेश्चन में, तो क्या वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको पेपर में देगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कोई 1 या 2 पॉइंट्स हों, उसकी मर्ज़ी है। फिर हमने देखा था कि बेसिक सैलरी थोड़ा सा जब हमने कॉम्प्लिकेट किया तो हमने देखा कि बेसिक सैलरी जो है अगर वो 5 लाख है, बोनस उसने दिया 20%, तो हम फिर क्या करेंगे, 20% का इसका बोनस बेसिक सैलरी का 20% अपनी इनकम में ऐड कर लेंगे, यानी कि हम इस पे क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे।
ओके। इन केस अगर उसने कहा है जी कि बेसिक सैलरी का 20%, तो बेसिक सैलरी हमारे पास 60,000 है, ये पर मंथ है, तो आपने 20% इसका नहीं लेना, जो आपने पर एनम में कन्वर्ट की है अमाउंट आपने उसका लेना, ठीक है। जो 20% या 30% अगर उसने आपसे पूछी होगी तो उसका आपने पर एन वाली अमाउंट का 20 या 30% लेना है, जैसा भी वो आपसे पूछेगा। अच्छा, उसके बाद कमीशन अगर वो आपसे कह रहा है 30% ऑफ MTS, तो एज वी ऑलरेडी नो कि हमारा MTS क्या है, बेसिकली ये जो फर्स्ट अमाउंट है ये MTS है, मिनिमम टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी। आपने क्या करना है, ये चूँकि पर मंथ है 40,000, ठीक है, तो आपने इसको पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर उस अमाउंट का 30% हम चार्ज करेंगे और अपनी इनकम में ऐड कर लेंगे। क्लियर? जो बाकी अलाउंस उसने दिया होगा उनको भी हम एज इट इज़ ऐड कर लेंगे, तो वो हमारे पास टोटल बेसिक सैलरी आ जाएगी। ओके, अब हम आते हैं अपने आज के नेक्स्ट न्यू टॉपिक की तरफ, जो कि है अलाउंसेस के रिलेटेड। अलाउंसेस के बारे में स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि एक जनरल रूल याद रखिएगा कि ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल। जितने भी अलाउंसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, टैक्सेबल हैं, ठीक है। चाहे किसी अलाउंस का आपको पता है या नहीं पता, अगर तो अलाउंस उसने मेंशन कर दिया तो वो टोटली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, एक्सेप्ट 3 अलाउंसेस, एक्सेप्ट 3 अलाउंसेस। वो 3 अलाउंसेस क्या हैं, एक मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस और फ्लाइंग एंड सबमेरीन अलाउंस। फ्लाइंग एंड सबमेरीन अलाउंस क्या है, अच्छा जी, ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल एक्सेप्ट मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस एंड फ्लाइंग एंड सबमेरीन अलाउंस। तो मेडिकल अलाउंस के बारे में रूल क्या है कि ये एग्जाम्प्ट होता है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जब हम डिटेल में आते हैं तो फिर हम इसको भी देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेशल अलाउंस क्या होता है, अभी हम इसको देखते हैं। फ्लाइंग एंड सबमेरीन अलाउंस, फ्लाइंग अलाउंस जो है वो बेसिकली किन को मिलता है, जो एयरफोर्स में होते हैं, ठीक है, एयरफोर्स के एम्प्लॉयज़ को मिलता है। या सबमेरीन अलाउंस है जो नेवी में जॉब कर रहे हैं उन लोगों को मिलता है। खैर अगर आपको याद है ठीक है, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें, ठीक है, ये हमारे न्यूमेरिकल में उसने मेंशन नहीं किया होगा। अच्छा, हम आते हैं अपने असल अलाउंस की तरफ सबसे पहले, जो कि है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस क्यों दिया जाता है जी, स्पेशल अलाउंस दिया जाता है फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है, तो उसको बोला जाता है कि वो लाहौर जाए और लाहौर में जो एक एरिया है उसको जाके कवर करे और जाके हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनकी मार्केटिंग करे। तो उसको आने जाने का जो है वो क्या करेंगे, पे करेंगे। तो अब वो जा रहा है कंपनी की जो स्पेशल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए कंपनी उसको जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस देगी, जिसे हम बोलते हैं TADA। तो जो ट्रैवलिंग अलाउंस है और डेली अलाउंस है ये बेसिकली एग्जांपल हैं स्पेशल अलाउंस की। या जिस तरह आर्मी को या फिर पुलिस वालों को किट अलाउंस मिलता है या यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को फ्रेश रख सकें, अपने जो यूनिफॉर्म है उसको चेंज कर सकें। तो ये बेसिकली जो उनको अलाउंस मिल रहा है इनका बेसिक पर्पज़ क्या है, ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना। कोई भी अलाउंस हो, कोई भी अलाउंस जो आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ के दौरान मिल रहा है, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो उस दौरान मिल रहा है, जॉब आवर्स के दौरान, ठीक है, या आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए कोई आपको अलाउंस दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको टोटली एग्जाम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल्स याद रखनी है कि ये ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, किट अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस जो है ये बेसिकली एग्जांपल है किसकी, स्पेशल अलाउंस की, जो कि क्यों दिया जाता है, फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो ये टोटली एग्जाम्प्ट होता है। ओके, दोबारा से देखते हैं। हमने कहा ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल एक्सेप्ट 3 अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस एंड स्पेशल
अलाउंस, इसको भी आप रहने दो। तो मेडिकल अलाउंस के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि स्पेशल अलाउंस जो है वो क्या होता है। कि स्पेशल अलाउंस बेसिकली होता है फॉर जो आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, या कोई भी ऐसा अलाउंस जो आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा वो टोटली एग्जाम्प्ट होगा। तो स्पेशल अलाउंस की बेसिकली एग्जांपल्स क्या हैं? ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, किट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक चीज़ जो याद रखनी है कि आपने स्पेशल अलाउंस को इनके साथ मिक्स नहीं करना। स्पेशल पे, स्पेशल एडिशनल अलाउंस और स्पेशल रिलीफ अलाउंस ये टोटली डिफरेंट है स्पेशल अलाउंस से। स्पेशल पे क्या है कि आप अगर एक जगह पे जॉब कर रहे हो तो आपको आपकी कंपनी एक और टास्क जो है वो असाइन कर देती है कि जी आप ये भी परफॉर्म करें, तो फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो वो स्पेशल पे है जो कि टोटली टैक्सेबल है। दूसरा स्पेशल एडिशनल अलाउंस, अगर तो आप गवर्नमेंट में हो तो आपको ये मिल रहा है तो ये टोटली एग्जेम्प्ट है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो ये टोटली टैक्सेबल है। हमें मोस्टली जो न्यूमेरिकल आता है वो प्राइवेट का होता है, इसलिए आपने अपने माइंड में रखना है कि ये टोटली टैक्सेबल है। ठीक है, टोटली टैक्सेबल। बेसिकली होता क्या है कि जिनका स्केल 17 प्लस होता है उनको एक्स्ट्रा कुछ अलाउंस वो दिया जाता है ताकि वो लोग क्या कर सकें, ताकि वो अपना कोई कुक जो है या कोई गेट कीपर वगैरह या कोई भी गार्डनर वगैरह मान लीजिए जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पे बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, उनकी सैलरी वगैरह पे कर सके, तो उनको स्पेशल एडिशनल अलाउंस दिया जाता है। ओके उसके बाद स्पेशल रिलीफ अलाउंस कि जहाँ पे कोई फ्लड या कोई नेचुरल कैलेमिटी आई हुई है, ठीक है, तो उन लोगों को उनका एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट जो है वो एक रिलीफ देती है, उनकी सैलरी में थोड़ा सा इजाफा करती है स्पेशल रिलीफ अलाउंस के नाम से। तो स्पेशल अलाउंस और चीज़ है जो कि टोटली एग्जेम्प्ट है, जैसा कि हम पहले बार बार बात कर चुके हैं। लेकिन स्पेशल पे, स्पेशल एडिशनल अलाउंस और स्पेशल रिलीफ अलाउंस ये सारे क्या हैं? टोटली टैक्सेबल। जी ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है कि स्पेशल अलाउंस के अलावा कोई भी आपको स्पेशल दिया हो तो आपने ये नाम से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि जी ये स्पेशल दिया हुआ है तो इसको टोटली एग्जेम्प्ट कर दो। नो, ऐसा नहीं होगा। स्पेशल अलाउंस के अलावा कोई भी स्पेशल हो तो वो टोटली टैक्सेबल होंगे। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि बेसिक सैलरी जो है फॉर एग्जांपल कितनी है जी? 8 लाख, और कमीशन उसको मिला 40,000, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 20,000 और स्पेशल अलाउंस कितना है? 10,000। तो आपने सिंपली क्या करना है, बेसिक सैलरी है 8 लाख, कमीशन 40,000, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 20,000 और उसके बाद स्पेशल अलाउंस टोटली, इन सबको टोटल कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके उसके बाद वो कह रहा है जी कि आपको बेसिक सैलरी मिली है 8 लाख। ओके जी, फिर कमीशन कितना मिला? 40,000, एज इट इज़ ऐड हो जाएगा क्योंकि इसके साथ उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि पर एनम है या पर मंथ है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ ऐड कर लेंगे। किट अलाउंस जी, तो बताएं जी किट अलाउंस क्या होगा? हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि किट अलाउंस बेसिकली स्पेशल अलाउंस की एग्जांपल है, इसलिए हम इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे जी ये एग्जाम्प्ट है। ओके, ट्रैवलिंग अलाउंस जी, क्या होता है ट्रैवलिंग अलाउंस? एज वी ऑलरेडी नो कि ये भी क्या है बेसिकली, इट्स अ, शाबाश बोले क्या है ये? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल अलाउंस। तो ये भी क्या हो जाएगा? टोटली एग्जाम्प्ट। हम यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखेंगे, तो हमारी जो बेसिक सैलरी आएगी, ठीक है, ये हमारे पास जो सैलरी आ रही है वो कितनी हो जाएगी? 8,40,000 रुपीज़। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी। इसी तरह बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल अगर उसने हमें दी है 8 लाख एज इट इज़, बोनस 50,000, ट्रैवलिंग अलाउंस फोकस करें जी, उसने कहा ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिला है कितना? 4,000, लेकिन आपने उसमें से खर्च कर दिया है 2,000।
तो बताएं कि 4000 उसको मिला, सिर्फ उसने 2000 खर्च किया, उसके पास बाकी बच गया 2000। तो ये जो 2000 है इसका क्या करें, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या ये टैक्सेबल होगी या ये एग्जाम्प्ट होगी। देखना ये है आप लोगों ने कि ये जिस रेफरेंस से मिल रहा है वो बेसिकली रेफरेंस क्या है, स्पेशल अलाउंस। तो स्पेशल अलाउंस टोटली एग्जाम्प्ट होता है। आपकी हिम्मत ही जी कि आपने क्या किया, उसमें से 2000 बचा लिया, तो जो 2000 बचा है वो भी टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इसको उसमें ऐड नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद बेसिक सैलरी है, हमारे पास एक नया केस आ गया कि बेसिक सैलरी है कितना, 8 लाख, उसमें बोनस कितना आ गया 50,000, कन्वेंस अलाउंस, जी कन्वेंस अलाउंस पता है, नहीं पता कोई मसला नहीं है, क्या कहा है, ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल, तो हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज़ टैक्सेबल कर देंगे। पेट्रोल अलाउंस अलाउंस है, हम इसको क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ ऐड कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा। बेसिकली कन्वेंस अलाउंस होता क्या है, कन्वेंस अलाउंस और फैसिलिटी में हम आगे जाके भी इसको डिस्कस करेंगे। तो कन्वेंस अलाउंस है कि आपकी कंपनी आपको कहते हैं जी ये ले पैसे, जैसे मर्जी आप ऑफिस आएँ। कन्वेंस फैसिलिटी क्या होगी, वो कंपनी आपको गाड़ी देगी कि जी इस गाड़ी पे आपने ऑफिस आना है। तो अलाउंस जो है वो बेसिकली आपकी सैलरी में इजाफा करेगा। तो पेट्रोल अलाउंस भी नाम से लग रहा है कि क्या होगा ये, आपने इनको क्या करना है, सबको सम अप कर लेना है, तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। ओके, एक और केस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि बेसिक सैलरीज को मिली कितनी, 8 लाख, बोनस 50,000, पेट्रोल अलाउंस 5,000 फॉर ऑफिशियल यूज़। यहाँ पे देखो पेट्रोल अलाउंस क्या था, टैक्सेबल। ठीक है, ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल एक्सेप्ट वो अलाउंसेस जो आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे टैक्सेबल था, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। क्यों एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा है। इसी तरह पीएचडी अलाउंस आपको मिल रहा है जी 13,000 जी, तो ये क्या हो जाएगा, शाबाश, ठीक है, टैक्सेबल। किसी अलाउंस का आपको पता है या नहीं पता, तो आपने इसको क्या करना है, टैक्सेबल कर देना है। क्लियर। अगर किसी भी अलाउंस के साथ ऑफिशियल ड्यूटीज़ का आ जाता है, किसी भी फैसिलिटी के साथ ऑफिशियल ड्यूटीज़ आ जाता है वर्ड, तो आपने उसको एग्जाम्प्ट कर देना है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं हम लोग कि इन केस अगर उसने आपको बेसिक सैलरी दी हुई है 8 लाख, बोनस उसने दिया है 50,000, यूटिलिटी अलाउंस 20,000 इंक्लूडिंग 7,000 रुपीज़ फॉर पेट्रोल अलाउंस या एस पेट्रोल अलाउंस। तो यूटिलिटी अलाउंस नाम से लग रहा है कि अलाउंस है, तो ये क्या होगा, टोटली टैक्सेबल। जी, तो स्टूडेंट बताएं कि ये 20,000 के अंदर 7,000 इंक्लूड है, क्या इसको हम दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर लें, नहीं, ऐसा काम नहीं करना। उसने कहा कि इस 20,000 के अंदर ऑलरेडी ये इंक्लूड है, इसलिए हम इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि वो उस 20,000 के अंदर आ चुका है। इसलिए आपने क्या करना है, इन तीनों को सम अप कर लेना है और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। ओके, उसके बाद एक और नया केस, बेसिक सैलरी 8 लाख, बोनस 50,000, कन्वेंस अलाउंस 30,000 इंक्लूडिंग 10,000 रुपीज़ अलाउंस फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज़। जी स्टूडेंट्स, क्या करें इसका ट्रीटमेंट, 30,000 उसको अलाउंस मिला है, अगर तो होता सिर्फ कन्वेंस अलाउंस तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर लेना था, लेकिन उसने कहा कि इसके अंदर 10,000 रुपीज़ जो अलाउंस आपको मिला है वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए मिला है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस 30,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी हमारे पास वो टैक्सेबल होगी। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप सो कि मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट किया है। आप भी कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स कि बुक के अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको रीड आउट करना शुरू करें। अगर आप इनको स्टडी नहीं करेंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे, तो आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा।
आज का काम आप कल पे पेंडिंग मत करिएगा, आप इसको साथ साथ कवर करते जाएं। आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो बहुत मुश्किल हो, सिंपल से पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। तो हर उस केस को लिया जा रहा है जो आपकी बुक में उसने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है। हम जब ये रूल पढ़ लेंगे, उसके बाद आप जब न्यूमेरिकल देखोगे अपनी बुक के जो प्रॉब्लम्स उसने दी हुई हैं 25, तो आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। ये बेसिकली हम रूल्स तैयार कर रहे हैं। इनको करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आपको वो दे, आप उसको कर लोगे। क्लियर? ओके, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।